तो हरियाणा सरकार की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। हरियाणा सरकार ने साल 2022 का पहला लॉकडाउन लगा दिया है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है 1 जनवरी 2022 को, और ये नोटिफिकेशन जारी किया था शाम के समय। तो ये नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है, मैं आपको इसके मेन पॉइंट्स बता देता हूँ। तो महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को हरियाणा सरकार ने 2 जनवरी सन 2022 सुबह के 5 बजे से 12 जनवरी 2022 शाम के सुबह के 5 बजे तक जो है बढ़ा दिया है, और इसमें जो है नई रेस्ट्रिक्शंस लागू कर दी हैं। तो आप देख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डेली पॉजिटिव केसेस द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड इन द ग्रुप ए डिस्ट्रिक्ट। तो जो ग्रुप ए के तहत जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं कौन कौन से हैं? गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकुला और सोनीपत। अब ये जो मैं नीचे आपको रिस्ट्रिक्शंस बताऊंगा केवल इन 5 जिलों के लिए एप्लीकेबल है। तो क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं? ऑल सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, मल्टीप्लेक्सेस शेल रिमेन क्लोज्ड। तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ी अपडेट है। जितने भी सिनेमा हॉल हैं, थिएटर है, मल्टीप्लेक्सेस हैं, सभी को बंद कर दिया गया है। कब से कब तक? 2 जनवरी से 12 जनवरी सन 2022 तक। और किन किन जिलों में? गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में। उसके बाद है ऑल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, स्टेडियम, स्विमिंग पूल शेल रिमेन क्लोज। तो इन्हें भी पूरी तरह से बंद कर दिया है, एक्सेप्ट बीइंग यूज्ड फॉर ट्रेनिंग ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन फॉर पार्टिसिपेशन इन नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स। ट्रेनिंग के अलावा ये जो जितने भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, स्टेडियम या स्विमिंग पूल है, वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं, और किसी भी विजिटर को विजिट करना अलाउड नहीं है, यानी कि ऑडियंस भी नहीं आ सकेगी। ऑल एंटरटेनमेंट पार्क्स एंड B2B एग्जीबिशंस आर प्रोहिबिटेड। तो जितने भी अम्यूजमेंट पार्क या एंटरटेनमेंट पार्क हैं वो भी पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं, और इनमें जो B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशंस होते हैं, एग्जीबिशंस लगते हैं, सेमिनार्स लगते हैं, वो भी बंद कर दिए गए हैं। तो अब बात करते हैं सबसे बड़ी अपडेट की, ऑफिस के बारे में, चाहे वो निजी हो या सरकारी, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट। उन्हें एडवाइस किया गया है कि वे 50% स्टाफ के साथ ही काम करें। देखिए यहाँ पर एडवाइस किया गया है, मैंडेटरी नहीं है। तो देखना होगा कि जो सरकारी दफ्तर है वो कैसे काम करते हैं। तो सरकार ने तो कहा है कि 50% अटेंडेंस के साथ ही काम करें, एक्सेप्ट फॉर इमरजेंसी या फिर एसेंशियल सर्विसेज। तो जो एसेंशियल सर्विस है या फिर इमरजेंसी सर्विस है, वहां पर पूरे स्टाफ के साथ काम किया जा सकता है, जैसे कि हॉस्पिटल। उसके बाद है मॉल्स और मार्केट्स आर अलाउड टू ओपन अप टू 5 PM। तो देखिए यहाँ पर भी बहुत बड़ी अपडेट है। मॉल्स और मार्केट है, जितनी भी दुकानें हैं, शाम के 5 बजे तक ही खुलेगी इन 5 जिलों में। उसके बाद है बार्स रेस्टोरेंट्स आर अलाउड टू ऑपरेट विथ 50% सीटिंग कैपेसिटी। तो जितने भी रेस्टोरेंट और बार हैं केवल 50% सीटों के साथ ही काम करेंगे, यानी कि ग्राहक होंगे वो केवल 50% ही आ सकेंगे एक बार में। अब नेक्स्ट अपडेट है कोविड-19 वैक्सीनेशन से संबंधित। इससे संबंधित मैं आपको पीछे भी अपडेट दे चुका हूं, यहां पर भी सरकार ने इंक्लूड कर दिया है। ओनली फुल्ली वैक्सीनेटेड पर्सन्स आर अलाउड टू एंटर एट प्लेसेस लाइक सब्जी मंडी, ग्रेन मार्केट। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, जिन्हें दोनों डोज लग चुकी होगी केवल वही सब्जी मंडी, ग्रेन मार्केट, अनाज मंडी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर पाएंगे। पार्क्स का, रिलीजियस प्लेसेस, यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी गई हैं, वही इन सार्वजनिक प्लेसेस पर जा सकेंगे, चाहे चाहे वो बैंक हो, दफ्तर हो। केवल जिन्हें दोनों डोज लगी है वही जा सकते हैं। द ओनर्स ऑफ इंश्योरिंग दिस विल बी ऑन द ओनर्स मैनेजमेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट्स। तो जो बॉसेज हैं आपके, उनको ये इंश्योर करना होगा कि वही लोग एंटर करें किसी भी संस्थान में कि जिन्हें दोनों डोज लगी है। एक एक्सेप्शन थी जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, जिनको पहली डोज लग चुकी है और दूसरी डोज का भी समय नहीं आया है, वो भी इन प्लेसेस पर जा सकते हैं। ट्रक एंड ऑटो रिक्शा यूनियंस शेल अलाउ ओनली फुल्ली वैक्सीनेटेड पर्सन। तो जो ट्रक हैं या ऑटो रिक्शा में भी वही लोग बैठ सकते हैं जिन्हें दोनों डोज लग चुकी होगी। कोविड-19 वैक्सीनेशन ऑफ एलिजिबल पर्सन मोर देन 15 ईयर्स इज मैंडेटरी। तो जो एलिजिबल पर्सन है 15 से 18 वर्ष के, उन्हें भी जो है वैक्सीनेशन कंपलसरी है। सिटीजन्स हु हैव रिसीव्ड द फर्स्ट डोज बट द सेकंड डोज, ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूं कि जिन्हें पहली डोज लग चुकी है और लेकिन सेकंड डोज का भी टाइम नहीं आया है, नॉट ड्यू, यानी कि अभी समय नहीं आया है, 84 दिन का जो समय होता है, शेल नॉट कम अंडर अबव मेंशन्ड रेस्ट्रिक्शन। तो जो ये ऊपर रेस्ट्रिक्शन बताई गई थी इन पर लागू नहीं होंगी। इन केस कोविशील्ड बेनिफिशियरी विल बी एलिजिबल फॉर सेकंड डोज आफ्टर 84 डेज फ्रॉम फर्स्ट डोज, एंड इन केस ऑफ कोवैक्सीन बेनिफिशियरी विल बी एलिजिबल फॉर सेकंड डोज आफ्टर 28 डेज। तो देखिए जिन्हें कोविशील्ड लगी है पहली डोज, वो 84 दिन बाद सेकंड डोज के लिए एलिजिबल होते हैं। जिन्हें कोवैक्सीन लगती है वो 28 दिन बाद लगवाते हैं। ये आपको पता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। द फॉलोइंग मीन्स मे बी कंसिडर्ड फॉर वेरीफाइंग द वैक्सीनेशन स्टेटस। तो अब जब सरकार ने बात कही है कि जिन्हें दोनों डोज लगी होगी केवल वही सार्वजनिक प्लेसेस पर जा सकते हैं, तो इसको चेक कैसे करेंगे कि दोनों डोज कैसे लगी है, वो भी सरकार ने बता दिया है। डाउनलोड सर्टिफिकेट ऑफ सेकंड डोज। तो आपको पता है कोविन की जो वेबसाइट है वहां से जाकर आपको अपना वेबसाइट डाउनलोड करना है, हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी भी चल जाएगी, वो आपको दिखानी होगी।
और साथ साथ अगर आप सेकंड डोज आप ड्यू नहीं हुए तो फर्स्ट डोज का भी सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा। पर्सन नॉट हैविंग स्मार्टफोन टेक्स्ट मैसेजेस सेंट विया कोविन पोर्टल मे बी कंसिडर्ड फॉर सक्सेसफुल वैक्सीनेशन। तो देखिए जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है तो उनके पास जो मैसेज आता है जब वे कोविन के लिए रजिस्टर करते हैं तो वो भी वैलिड होगा, वो भी आप दिखा सकते हैं। आरोग्य सेतु ऐप टू चेक वैक्सीनेशन स्टेटस, ये भी इसके थ्रू भी आप दिखा सकते हैं, इस ऐप के थ्रू भी। एडिक्वेट पब्लिसिटी ऑफ ऑल अबव मेंशन्ड मेजर्स टू बी डन बाय डिस्ट्रिक्ट टू इंश्योर अवेयरनेस। तो जो देखिए जो जितने भी डीसी साहब हैं अपने अपने ज़िले के, उन्हें ये सब बातें जो हैं प्रचार करना होगा ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, जैसे कि मैं भी कर रहा हूँ। तो अब बात करते हैं नॉन ग्रुप ए डिस्ट्रिक्ट की। तो देखिए जो ऊपर मैंने आपको रिस्ट्रिक्शंस बताई वो सारी एप्लीकेबल थी उन 5 जिलों पर। अब जो मैं आपको बताऊंगा बाकी के जिलों पर एप्लीकेबल होगी। 22 में से 5 मैं आपको बता चुका हूं, बाकी 17 जिलों के लिए अब मैं आपको नीचे बता रहा हूं। फॉर गैदरिंग मोर देन 100 प्रायर परमिशन ऑफ कंसर्न डीसी शुड बी सोलिसिटेड। तो देखिए कहीं पर भी 100 से ज़्यादा व्यक्ति अलाउड नहीं है। अगर 100 से ज़्यादा व्यक्ति इकट्ठा होना चाहते हैं तो डीसी की परमिशन अनिवार्य है। सिनेमा हॉल इन मॉल्स एंड स्टैंड अलोन, चाहे स्टैंड अलोन हो या फिर मॉल्स में हो सिनेमा हॉल, और रेस्टोरेंट बार जिम्स पास क्लब हाउसेज रेस्टोरेंट बार गोल्फ कोर्सेज आर अलाउड टू ओपन विद 50% सीटिंग कैपेसिटी। इन सबको 50% क्षमता के साथ खोलना होगा। स्कूल कॉलेजेस पॉलिटेक्निक्स आईटीआई कोचिंग इंस्टीट्यूट लाइब्रेरीज एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आंगनवाड़ी सेंटर क्रैचेस अंडर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट शैल रिमेन क्लोज्ड इन द स्टेट। तो बहुत बड़ी अपडेट है। स्कूल कॉलेज चाहे यूनिवर्सिटीज़ हो, जो कॉलेजेस हों वो भी पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। हॉस्टल अभी बंद नहीं किए गए हैं, अलग से एक नोटिफिकेशन अभी कुछ देर पहले जारी किया गया है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। इन मैरिजेस गैदरिंग शैल नॉट बी मोर देन 50 to 100, ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। सार्वजनिक समारोह में 50 या 100 तक मैक्सिमम लोग जा सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा जाने हैं तो डीसी की परमिशन लेनी होगी। एनजीओज एंड अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट आर एडवाइज टू डिस्ट्रीब्यूट मार्क्स इन द पब्लिक, इन्हें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे। नो मास्क नो सर्विस विल बी स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व इन द स्टेट, ये पहले ही लागू हो चुका है, सबको मास्क लगाने अनिवार्य हैं। द विजिटर्स ऑफ कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर इंक्लूडिंग वेयरिंग ऑफ मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, who have not received any COVID vaccination dose or due for second dose vaccination dose shall be imposed a fine of ₹500। तो देखिए जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस बताई गई हैं, जो इनका अवहेलना करेगा, जो इनको तोड़ेगा, उन पर 500 रुपये का चालान काटा जाएगा। इंस्टीट्यूशनल वॉलेटर्स शैल बी इम्पोज्ड अ फाइन ऑफ ₹5,000। तो देखिए कोई संस्था है जिस पर जैसे कि 50% कैपेसिटी के साथ जहां पर बोला गया है, अगर वो उससे ज़्यादा के लोग बुला लेते हैं तो उन पर 5,000 रुपये का फाइन लग सकता है। नाइट मूवमेंट रेस्ट्रिक्शंस जो पहले ही लगी थी, रात के 11 से सुबह 5 तक कोई अलाउड नहीं है बाहर जाना। However, the following guidelines shall continue in the district except where specific restrictions have been imposed। तो जो पहले की तरह रेस्ट्रिक्शंस थी वो भी जारी रहेंगी, जैसे कि कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एंड रिक्रूटमेंट एग्जाम बाय डिफरेंट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स एंड रिक्रूटमेंट एजेंसीज आर अलाउड। तो एग्जाम होना अलाउड है, लेकिन जो एसओपी जारी की गई थी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वो इनको पालना करनी होगी, जैसे कि मास्क, सैनिटाइजर। स्विमिंग पूल आर अलाउड टू ओपन आफ्टर अडॉप्टिंग रिक्विजिट सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म, जहाँ पर स्विमिंग पूल अलाउ किए गए हैं वो खुल सकते हैं जो नॉर्म्स हैं उसके अतिरिक्त उनके पालना के साथ। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस वैसे तो जो मैंने आपको बताए हैं वही मेन है ऊपर वाले, यहाँ पर आप एक बार इन्हें पढ़ लेना, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। देयर विल बी कंटिन्यूस फोकस ऑन द 5-fold स्ट्रेटेजी, वही पहले वाली, टेस्ट ट्रेस ट्रैक वैक्सीनेशन एडहेरेंस ऑफ कोविड-19। और जो डीसी साहब हैं अपने अपने जिलों में आप इन सब इन्फॉर्मेशन का प्रचार करेंगे और पालना करना सुनिश्चित करेंगे, ऐसा कहना है हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी साहब कम चेयरपर्सन जी का, जो कि हैं श्री संजीव कौशल जी। तो ये थी अपडेट, आप देख सकते हैं। और अब मैं आपको वो नोटिफिकेशन दिखा देता हूं जो कॉलेजेस और हॉस्टल के लिए जारी किया गया है अब से कुछ देर पहले ही। तो आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन जारी किया गया है। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग इट इज क्लैरिफाइड हेयर दैट फिजिकल क्लासेज इन यूनिवर्सिटीज आर ऑल्सो सस्पेंडेड। तो मैंने आपको बताया यूनिवर्सिटीज में जो क्लासेज हैं वो भी सस्पेंड कर दी गई हैं, वो भी नहीं लगेगी 2 से 12 तक। स्टूडेंट्स आर अलाउड टू रिमेन इन हॉस्टल, तो हॉस्टल अभी खुलेंगे, हॉस्टल में अभी कुछ ऐसा कहा गया नहीं है कि कोई रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। अभी के लिए सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ की क्लासेस भी बंद हैं। तो ये थी अपडेट हरियाणा सरकार की तरफ से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।